Hello everyone, first of all welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the intensities of rotational spectral line. उससे पहले जो फोर्थ पॉइंट थे हम डिस्कस कर चुके हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रम देखा था हमने, डायटोमिक मॉलिक्यूल का एनर्जी कैलकुलेट की थी, सिलेक्शन रूल देखे थे। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगे, नहीं देखे हो तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, ये और एक लेक्चर और आएगा आपका, रोटेशनल स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो जाएगा, देन हम वाइब्रेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटीज ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या है कि जैसे हमने ये देख लिया था कि जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशंस की, जो रूल था आपका सिलेक्शन रूल, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके रोटेशनल के लिए कि डेल जे की वैल्यू आपका +-1 होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका डेल जी की वैल्यू 0 है या +-2 है, 3 है, 4 है तो वो अलाउड नहीं होंगी, वो फॉरबिडन हो जाएंगी। तो इसमें जो हम इंटेंसिटी देखते हैं ना अलग अलग ट्रांजिशन की, जैसे ग्राउंड से एक्साइटेड में जे की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे सो ऑन, तो हम क्या देखते हैं कि वो सबकी इक्वल नहीं होगी। जैसे जे की वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी ना, वैसे ही आपके इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, वो एक मैक्सिमम पॉइंट तक पास हो जाएगी, बाद में फिर से जे की वैल्यू, इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी जब आपका पास जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये देख लिया। और उसके लिए आपको आपका देखा होगा, उसमें आप ग्राफ देखेंगे ना, जैसे इस साइड आपका रोटेशनल एनर्जी का ग्राफ होगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा। हाँ, ये हमने देख लिया कि जैसे सेपरेशन है वो आपका 2b का होगा, जैसे लाइन ऐसी सेपरेशन है, बाद में ऐसे इंक्रीज हो रही है, जैसे ये 2b है आपका, 4b है, 6b है, ये आपके पास जे की वैल्यू होगी यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये आप देख लेना। अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं हम क्या देखते हैं कि कोई भी एनर्जी लेवल है वो अगर ज़्यादा पॉपुलेटेड होगा, पॉपुलेशन का मतलब है ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसमें, तो वो ट्रांजिशन करेगा लोअर से हायर लेवल तक। ठीक है, तो उसकी उतनी ही इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएंगी लाइंस की। उसमें हम स्पेक्ट्रल लाइंस देखते हैं अलग अलग, तो उसके लिए हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस की हेल्प से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वैसे कि जैसे NJ/N0 यहाँ पे इक्वल टू है आपके पास e⁻⁻ ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये हमने किसकी हेल्प से किया है आपका, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ला, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ये एन जे क्या है आपके पास, ऐसे बोल सकते हो आप, एन हायर से, जैसे ये लोअर स्टेट से हायर की तरफ गया है, ये लोअर है ये हायर, यहाँ पार्टिकल 5 है या 10 है फॉर एग्जांपल, तो बोल्ट्जमैन में हाईली पॉपुलेटेड स्टेट से, तो लो पॉपुलेशन से हाई की तरफ, तो एन जे तो है आपका हायर और ये है आपका लोअर स्टेट एन नोट, इक्वल टू e⁻e जे किसको शो कर रहा है, रोटेशनल को, बाई KT कि यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको पता है 1.38 × 10⁻23 होती है। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें जो आपका रोटेशनल एनर्जी लेवल है वो हमने मान लिया कि डीजनरेट है। डीजनरेट से हमने देखा जैसे 2b का सेपरेशन, डीजनरेसी आपका एनर्जी को ही बताती है कि वो इक्वल है या नहीं। तो जो जी है उसकी वैल्यू हम क्या आती है आपके पास 2J+1। अब हम क्या देखते हैं कि रिलेटिव पॉपुलेशन एनर्जी लेवल को हम डिटरमाइन करेंगे कि डीजनरेसी का फैक्टर कितना है और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, बोल्ट्जमैन की हेल्प से जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली कितनी है इस रेशियो के, NJ/N0 मीन्स हाइयर बाई लोअर के, इक्वल टू किसके आ गया GJ, जो फैक्टर होता है डीजनरेसी, इनटू में जो एनर्जी वाला फैक्टर किया था e⁻⁻KT। ठीक है, और ये आपको पता है कि जैसे एनर्जी आपका वो क्या हो जाएगी μH में, म्यू क्या होता है C/λ। अब 1/λ वेव नंबर होता है, तो इसको हम H से वेव नंबर कर लेंगे। ठीक है, और ये वेव नंबर हमने देखा था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका BJ × J+1, ये हमने निकाली थी, वेव नंबर की वैल्यू पुट किया, कुछ भी नहीं किया हमने। तो आप एनर्जी को ऐसे भी कर सकते हो HC × EG बार। अब आप क्या करोगे, EG की वैल्यू आपको पता है BJ × J+1 है, ये वैल्यू उसमें पुट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा NJ/N0, तो ये हो जाएगा 2J+1 इंटू में E की पावर में पुट कर देंगे वैल्यू BJ, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका J+1 HC/KT। ठीक है, EG की वैल्यू पुट कर दी हमने, बाई KT था, तो EG की वैल्यू आ गई BJ × J+1, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जे की वैल्यू जैसे इंक्रीज हो रही है ना इस फैक्टर से 2J+1 से, और ये जो ई के ऊपर है ये फैक्टर आपका डिक्रीज, क्योंकि ये नेगेटिव में है एक्सपोनेंशियल वाला। तो जब आप जे की वैल्यू को रैपिडली इंक्रीज कर रहे हो तो आपका
एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट तो डिक्रीज करेगा और वैसे NJ/N0 इंक्रीज। तो इसका हम जो ग्राफ देखते हैं वैसे जैसे यहाँ पे NJ/N0 की वैल्यू है 1 2 3 सोन और यहाँ पे सिंपल J की, तो इस टाइप से आपका ग्राफ ये डिटरमाइन किया गया है। ये रिलेटिव पॉपुलेशन का है, रोटेशनल एनर्जी लेवल हो गई है, तो एनर्जी लेवल कितनी है और बाई J के वर्षों में ये ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव इंटेंसिटी पास कर रही है, जैसे यहाँ पे पहले इंक्रीज हुई थोड़ी, फिर ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया, देन फिर से आपका डिक्रीज होने लगी J की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ में भी। तो ये तो है इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, सीधा बोल्ट्जमैन की हेल्प से हमने इसको ट्राई किया। 6th पॉइंट इसका आता है कि हम कैसे स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा से, या बोल सकते हो कि आप उससे आप बॉन्ड लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसका 6th पॉइंट है। एप्लीकेशन क्या है, जैसे हमने देखा कि हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा को एप्लीकेशन इसकी जैसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा को हम जब स्टडी करते हैं ना, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन की वैल्यू हमने देखी थी कि वो 2B होती है और उसकी वैल्यू हमने एनर्जी वाले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हम 2B की वैल्यू जो कैलकुलेट करें तो वो h²/4π² I से आ जाता है। अगर यहाँ से I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वैल्यू पता तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे I क्या होता है μ/r²। तो यहाँ से हम बॉन्ड लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस कितनी है दो एटम के बीच में। या आप फीचर्स में देखोगे स्पेक्ट्रोमीटर जो भी यूज़ हो रहा है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, तो वैसे तो हम बताते हैं कि भाई जैसे सोर्स ऑफ रेडिएशन आपका एक क्लेस्ट्रॉन टाइप का एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जिसमें माइक्रोवेव जनरेट होती हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है ना इस सोर्स से, क्योंकि हमें रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए माइक्रोवेव की ज़रूरत है। तो आप गन डायोड बोल सकते हो, क्लेस्ट्रॉन से ही हम प्रोडक्शन करते हैं माइक्रोवेव की। तो उसका आप अपने बुक्स में देख सकते हो। इतने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 5 उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से कवर कर लेना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।